जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों, आज की राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड की क्लास में राजस्थान के हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करेंगे जो आपके राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के नए पाठ्यक्रम पर आधारित हैं। अगर दोस्तों आप भी राजस्थान वनपाल वनरक्षक यानी राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान के क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन है जो बार बार राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में रिपीट होने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर याद करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस जनजाति में होली को राड खेलना कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, राजस्थान की मीणा जनजाति है जिसमें होली को राड खेलना कहा जाता है। अगला दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में हाथी समारोह मनाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, राजस्थान के जयपुर शहर में हाथी समारोह या हाथी महोत्सव मनाया जाता है, जबकि बीकानेर में मरु और बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। अगला तीसरा क्वेश्चन है, जागृति ज्योत पत्रिका किस अकादमी द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, राजस्थान साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के द्वारा जागृति ज्योत पत्रिका है वो प्रकाशित की जाती हैं और राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी की स्थापना है वो साल 1983 में हुई थी और ये राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट अगला चौथा क्वेश्चन है, भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, भारतीय लोक कला मंडल है जो उदयपुर में स्थित है जिसकी स्थापना साल 1952 में हुई थी। यानी भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कब हुई थी? साल 1952 में। और ये कहाँ पर स्थित है? ये उदयपुर में स्थित हैं। नेक्स्ट अगला पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान में मृत्यु भोज अधिनियम कब लागू हुआ? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, 1960 में राजस्थान में मृत्यु भोज अधिनियम है वो लागू हुआ था। नेक्स्ट अगला छठा क्वेश्चन है, हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना कब की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, साल 1986-87 में हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन इस परिषद की स्थापना की गई थी। अगला सातवां क्वेश्चन है, वन्य जीव संविधान की कौन सी सूची में रखा या विषय है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी वन्य जीव संविधान की समवर्ती सूची का एक विषय है और ये 42वें संविधान संशोधन के साथ ही समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। आठवां क्वेश्चन है, राजस्थान में नो बैग डे विद्यालयों में कब मनाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, शनिवार के दिन राजस्थान में नो बैग डे विद्यालयों में मनाया जाता है। यानी शनिवार के दिन स्कूलों में बिना बैग के भी स्कूल जा सकते हैं विद्यार्थियों के द्वारा। नौवां क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला कैरियर डिफेंस इंस्टीट्यूट कहां पर स्थापित किया गया? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, राजस्थान के सीकर में कैरियर डिफेंस इंस्टीट्यूट है वो स्थापित किया गया था, जो राजस्थान का पहला कैरियर डिफेंस इंस्टीट्यूट है। अगला 10वां क्वेश्चन है, नवजात शिशु की नाल काटने की प्रथा को अनाला भोर कहते हैं। यह प्रथा राजस्थान की किस जनजाति में संबंधित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, नवजात शिशु की नाल काटने की प्रथा को अनाला भोर कहते हैं और यह प्रथा है जो राजस्थान की गरासिया जनजाति से संबंधित प्रथा है। अगला 11वां क्वेश्चन है, राजस्थान का चरी नृत्य किस समाज की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, राजस्थान का चरी नृत्य है जो गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला एक नृत्य है। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम अधिनियम है जो साल 1986 में पारित किया गया था। 14वां क्वेश्चन है, चित्तौड़ के दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, राजस्थान के प्रसिद्ध महाराणा कुंभा हैं जिनको चित्तौड़ के दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, छप्पन का मैदान किस क्षेत्र के मध्य स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का जो मैदान है उसको छप्पन का मैदान कहा जाता है। अगला 16वां क्वेश्चन है, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह किस दुर्ग में हुआ था?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का जो उद्घाटन समारोह है वो लोहागढ़ दुर्ग में हुआ था। और दोस्तों लोहागढ़ दुर्ग है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगला 17वां क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का लिबर्टी मेडल दिया गया? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए। यूक्रेन देश के राष्ट्रपति वलास्को जेलेंस्की हैं, जिसको साल 2022 का लिबर्टी मेडल दिया गया था। अगला 18वां क्वेश्चन है, राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 कब लागू हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। 1 मई 2020 को राजस्थान में महामारी अध्यादेश लागू हुआ था, जिसमें 10 वर्ष की सज़ा और 10,000 रुपये के जुर्माना का प्रावधान भी है। यानी महामारी अध्यादेश का जो कानून तोड़ता है उसको 10 साल की सज़ा या फिर 10,000 रुपये की जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, राजस्थान तकनीकी शिक्षा विभाग की स्थापना कब की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए। राजस्थान तकनीकी शिक्षा विभाग की जो स्थापना है जो साल 1997 में की गई थी, यानी साल 1957 में राजस्थान तकनीकी शिक्षा विभाग की स्थापना को की गई थी। नेक्स्ट अगला 20वां क्वेश्चन है, रूपायन संस्थान बोरुंदा कहाँ पर स्थित हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और आपको बता दें कि रूपायन संस्थान है जिसकी स्थापना साल 1967 में कोमल कोठारी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन कहाँ पर की गई थी ये आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। अगला 21वां क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए। 1 सितंबर 1973 को भारतीय वन्य जीव संरक्षण है वो राजस्थान में लागू हुआ था, जबकि भारत में ये अधिनियम है जो साल 1972 में लागू हो गया था, लेकिन राजस्थान में 1 सितंबर 1973 को यानी 1 साल बाद में लागू हुआ था। कौन सा नियम? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अगला 22वां क्वेश्चन है, राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी की स्थापना है वो जयपुर में 1986 में की गई थी। अगला 23वां क्वेश्चन है, राजस्थान में खिलाड़ियों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। राजस्थान में खिलाड़ियों को 2% का आरक्षण है वो प्रदान किया गया था, यानी 2016 के बाद जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीता है उन्हें सरकारी नौकरी भी दी जा सकती है इन 2% आरक्षण के तहत। नेक्स्ट अगला 24वां क्वेश्चन है, चंबल एक्सप्रेस वे का नया नाम क्या रखा गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। चंबल एक्सप्रेस वे का जिसका नाम है वो अभी अटल बिहारी एक्सप्रेस वे रखा गया है, और चंबल एक्सप्रेस वे की जो कुल लंबाई है वो है 414 किलोमीटर, जिसमें से राजस्थान में इसकी लंबाई है 78 किलोमीटर। नेक्स्ट अगला 25वां क्वेश्चन है, राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। राजस्थान ललित कला अकादमी है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना साल 1957 में हुई थी। नेक्स्ट अगला 26वां क्वेश्चन है, बारडोली नटराज शिव मूर्ति किस शैली में बनी ही? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। बारडोली नटराज की जो शिव मूर्ति हैं वो प्रत्यार शैली में बनी हुई हैं। नेक्स्ट अगला अंतिम 27वां क्वेश्चन है, कृषि उपज मंडी अधिनियम कब आया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए। साल 1961 में कृषि मंडी अधिनियम आया था। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपकी राजस्थान वनपाल वनरक्षक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।